हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सो देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड करें। हीलर ऑफ द एजेस नंबर 51, अटैचमेंट नंबर 5, नंबर 36, sacral chakra and crown chakra number 41, solar plexus chakra number 37, rest and rejuvenation number 19, the thinking man number 46 and number 45 साथ में आया है, man holding a heart। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है magician and the mirror with anxiety। ऐसा लग रहा है कि बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, किसी चीज़ को सोच कर परेशान हुए पड़े हैं। थिंकिंग वुमेन यहाँ से भी आया है। सो ये कुछ कार्ड्स निकल कर आए हैं एनर्जी ओरेकल से। विल टेक सम मोर कार्ड्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जी क्या चल रहा है इस वक्त, उनके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं। अबंडेंस आपको लेकर क्या चीज़ें चल रही हैं। सेक्सुअल फ्रीडम, सेल्फ रिस्पेक्ट, ल्यूमिनोसिटी, द सैक्रेड वुमन, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट एंड बॉटम ऑफ द डेक है यिन एंड यांग। यहाँ से डेटिंग का भी कार्ड आ रहा है। डेट करना चाहते हैं आपके पार्टनर्स आपके साथ, खुश करना चाहते हैं आपको, मनाने की कोशिश। यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि आपके लिए तो बड़ी प्यारी एनर्जी निकल कर आई है। मैं मतलब अभी आपके बारे में ही बताने के लिए एक्साइटेड हूँ, बट पहले हम उनकी एनर्जी देख लेते हैं, फिर आपकी एनर्जी आराम से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं बता दूँ कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, मतलब उनकी क्या सिचुएशन है। उनकी सिचुएशन ये है कि ये चाहते तो हैं आपको कि आप इन्हें हील करें, आप झुकें, आप इन्हें चेस करें, आप क्यों नहीं कर रहे हो। इनका सोलर प्लेक्सस चक्रा, इनका सैक्रल चक्रा, इनका क्राउन चक्रा बहुत ज़्यादा इस वक्त वाइब्रेट कर रहा होगा। यहाँ पर इनकी एनर्जी आप भी पिक कर सकते हो। सैक्रल चक्रा यहाँ तक ये बता रहा है कि आपकी तरफ फिज़िकली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं या फिज़िकली आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यहाँ से भी सेक्सुअल फ्रीडम की एनर्जी है। फिर यहाँ पर आया है क्राउन चक्रा, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, वो चीज़ें यहाँ से भी दिख रही हैं। द थिंकिंग मैन डेफिनेटली आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, और क्या सोच रहे हैं ये मैं आपकी एनर्जी में बताऊँगी। फिर ये ब्रेकअप में है, नो कांटेक्ट में है या लेस कांटेक्ट में है, तो ये अपने ऊपर ध्यान डाइवर्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। मे बी अपने काम में, काज में, जो भी करते हैं या करती हैं, फैमिली लाइफ में, जहाँ भी ये इन्वॉल्व हैं, ठीक है। लेकिन इन्हें हीलिंग आपसे ही मिलती है, इन्हें कोई और हील नहीं कर सकता। आपको लेकर मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक तरह से अपना दिल थाम कर बैठे हैं कि कब आप इन्हें मैसेज करोगे या कब आप इन्हें चेस करोगे, या आप इनकी तरफ कोई एफ़र्ट क्यों नहीं डाल रहे हो। आखिर चल क्या रहा है, मतलब इस ब्रेकअप के बाद क्या आप मूव ऑन कर लिए या आपकी एनर्जी इन्हें क्यों नहीं फील हो रही है। अटैचमेंट का भी कार्ड है जो कि बता रहा है कि ये आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मतलब ये दुखी भी हैं अपनी पर्सनल लाइफ से या अपने लाइफ में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जिस भी चीज़ में, चाहे इनकी पर्सनल लाइफ में, इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही हो, या फिर इनके ऑफिस का कोई टेंशन हो, या फिर ये आपको मिस कर रहे हैं उस चीज़ का टेंशन हो, लेकिन ये बहुत स्ट्रेस में है। ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, और ये इस स्ट्रेस की पोजीशन में या सिचुएशन में ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको ही याद कर रहे हैं। मतलब इनको, कुछ लोगों के पार्टनर को तो ये लग रहा है जैसे कि आपकी एनर्जी इन्हें क्यों नहीं फील हो रही है। आप क्या आगे बढ़ गए हो, क्या मूव ऑन कर लिया है आपने, या आपके लाइफ में कोई और इन्वॉल्वमेंट आ गई है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, थिंक कर रहे हैं आपको लेकर, तो ये चीज़ें यहाँ से दिख रही हैं। अब मैं देखूँगी कि आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं, इनके दिमाग में खिचड़ी क्या पक रही है, वो चीज़ें भी हम देखेंगे।
तो इनके दिमाग में चल क्या रहा है, सबसे पहले तो ये चल रहा है कि आप रिजॉल्व क्यों नहीं कर रहे हो। हर बार तो आप ही रिजॉल्व करते थे कॉन्फ्लिक्ट्स को, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स होती थी तो हर बार आप ही रिजॉल्व करते थे, आप ही आगे आते थे, आप ही झुकते थे, आप ही इनको मनाने की कोशिश करते थे, ठीक है। और अब इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में, इतने स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में जो कि यिन एंड यांग का कनेक्शन है, तो आप रिजॉल्व क्यों नहीं कर रहे हो, आप मतलब इनको हल्के में क्यों ले रहे हो, या आप एफ़र्ट क्यों नहीं डाल रहे हो, क्या रीज़न है। फिर ये आपके बारे में अगर स्पाई करते हैं, नज़र रखते हैं आपके ऊपर, तो ये देख पा रहे हैं कि आप तो बहुत ज़्यादा हाईली इंट्यूटिव हो गए हो, आप तो अपने लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हो, आप अपने लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप अपने लाइफ में अपनी फैमिली हो, अपनी फैमिली को भी बहुत बैलेंस्ड वे में आप चला रहे हो, अपनी पर्सनल लाइफ में भी आप बहुत बैलेंस्ड हो, आप बहुत मैच्योरली हैंडल कर रहे हो अपने आप को, अब आप लोअर वाइब्रेशन में नहीं हो। तो इन चीज़ों से भी इनको दिक्कत हो रही है, इन चीज़ों से इनको ये लग रहा है कि आप अपने लाइफ में इनको टाइम नहीं दे रहे हो, इनके ऊपर आपका फोकस नहीं है, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि इनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बीच में आ जाती है तो ये सामने से एफ़र्ट नहीं डालना चाह रहे हैं या नहीं डालना चाह रही हैं। और अब ये भी जान चुके हैं कि आपके लिए अब सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत मायने रखती है। आपके साथ इन्होंने जो भी टाइम स्पेंड करा है, या जो भी मेमोरीज़ हैं, जो भी चैट्स हैं, आपकी पिक्स हैं, ये सारी चीज़ें ये देखते हैं, आपको याद करते हैं, मिस करते हैं बहुत ज़्यादा, ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। लेकिन इन्होंने ये जान लिया है कि अब आपके लिए आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट सबसे पहले है। आपको इन्होंने जो भी तकलीफ़ें दी हैं, जो भी हर्ट किया है, उससे आपने सीखा है, ये चीज़ें इन्हें अब पता हैं, और अब ये आपको हर्ट नहीं करना चाहते, ये चीज़ें ये सोच रहे हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, आप में से कई लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम से हो सकता है डील कर रहे हों। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। पहले हम रून से देखेंगे। सबसे पहले तो बहुत सारे गिफ्ट्स मिलने वाले हैं आपको, मे बी आपको आपके पर्सन की तरफ से कोई गिफ्ट मिले, वो आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, सरप्राइज़ गिफ्ट हो सकता है। लॉट ऑफ मैसेजेस, लॉट ऑफ फॉरवर्ड मूवमेंट, बहुत हाईली इंट्यूटिव हो रहे हैं इस वक्त। उनके लाइफ में अगर अवेकनिंग चल रही है तो हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर बड़े गुस्से में भी आ जाएं, मूड स्विंग्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के आने वाले कुछ टाइम, कुछ घंटे। ये रीडिंग देखने के बाद हो सके तो उन्हें मैसेजेस ना करें, अगर आप करते हैं तो सामने से मैसेजेस ना करें, वार्निंग मैसेज है। उनके लाइफ में कुछ चीज़ें उथल पुथल मची हैं, ऐसा लग रहा है उनके लाइफ में कुछ चीज़ें उनके कंट्रोल के बाहर जा रही हैं। वो जितना उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं, उतना ज़्यादा वो इम्बैलेंस सिचुएशन में जाते जा रहे हैं। इन्हें लगता है कि ये चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगी या कर लेंगे, बट ये ऐसा हो नहीं पा रहा है। ड्रीम्स में साइंस मिल रहे हैं इन्हें, किसी तरह की सिंक्रोनिसिटीज़ हो रहे हैं, क्योंकि पार्टनरों की एनर्जी निकल कर आई है तो ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यूनिवर्स की तरफ से लगातार इनको कोशिश की जा रही है कि ये समझें यूनिवर्स के मैसेजेस को। साथ ही साथ यहाँ पर एम्परर एनर्जी है, एक तरह से कहा जाए तो अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर ईगो से डील कर रहे हैं। अभी भी वो जैसे होते हैं ना ज़िद्दी बच्चे, तो जो बच्चे समझदार हो गए हैं उनके तो रियूनियंस होने वाले हैं, रेडो हारमोनी, और हो भी चुके हैं, काफ़ी सारे लोगों के रियूनियन हो चुके हैं। और भगवान करे आप सब हमेशा खुश रहें, और जिनके अभी भी नहीं हुए हैं उनके होने वाले हैं। लॉट ऑफ रियूनियंस ऑन द वे हैं, बहुत जल्दी आपको आपके पार्टनर की तरफ से मैसेजेस भी रिसीव होंगे, रियूनियन भी होगा। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी आइसोलेशन में हैं, ऐसा का एनर्जी है विद एम्परर, अभी भी एटीट्यूड से डील कर रहे हैं। आप लोगों में से कई लोग तो सोल पर्पस पे काम करना शुरू भी कर दिया है, ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर ऑलरेडी सोल पर्पस पे काम कर रहे हैं या ह्यूमैनिटी के लिए सर्व कर रहे हो सकता है आप लोग भी कर रहे हो। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से ज़्यादातर लोगों का सोल पर्पस आपको यूनिवर्स ने गाइड कर दिया है और आप उस पर काम कर रहे हो, एज अ टीचर, एज अ सोशल वर्कर, एज अ हीलर, एज अ डॉक्टर, जिस भी वे से आप कर सकते हो आप कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है वार्निंग मैसेज, तो वार्निंग मैसेज को एज अ वार्निंग मैसेज ही लीजिएगा, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है।
कुछ लोग मुझे बोलते हैं व्हाट्सएप पे, मैम आज वार्निंग मैसेज आया है तो आज तो मैं बिल्कुल ही मैसेज नहीं करूँगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल नहीं करना क्योंकि समटाइम्स सही भी हो जाता है। आप लोग ही लिखते हो कि मैम आपने कहा था बट हमने किया और हम ब्लॉक हो गए, समझ ही नहीं आया कि कल रात तक तो अच्छे से बात कर रहे थे बट सुबह ब्लॉक क्यों कर दिए। तो होता है कई समटाइम्स, क्या होता है ना कि इंसान गुस्सा नहीं करना चाहता, और जिस पर गुस्सा नहीं करना चाहता उसको हटा देता अपने लाइफ से। उसको लगता है कि थोड़ी देर के लिए स्पेस दे दो, तो उनका आपके पार्टनर का स्पेस देने का तरीका यही है, तो वो ब्लॉक कर देते हैं ताकि आप पे गुस्सा ना करना पड़े। सो ये चीज़ें होती हैं, तो उसे बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की, रोने की, परेशान होने की, लोअर वाइब्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं होते थे ज़माने में, टेलीग्राम नहीं होता था, इंस्टाग्राम नहीं होता था, तो क्या रिलेशनशिप नहीं होते थे? होते थे ना। तो हमेशा पॉजिटिव रहें लाइफ में। व्हाट्सएप और फेसबुक से रिलेशनशिप थोड़ी डिसाइड होता है। ऑलवेज बी होपफुल इन लाइफ। अगर इतना आसान होता किसी को ब्लॉक कर देने से, दिल से भी ब्लॉक कर देते, या किसी को व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया तो दिल से भी ब्लॉक हो गया, मेमोरीज़ डिलीट हो गई। व्हाट्सएप चैट डिलीट कर देने से दिल की मेमोरीज़ भी डिलीट हो जाती, दिमाग से भी यादें डिलीट हो जाती, तो क्या बात थी, तब तो धरती सुधर जाती लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। तो आपके दिल से अगर उनकी मेमोरी नहीं निकल सकती व्हाट्सएप पे ब्लॉक हो जाने से या कर देने से, तो उनके दिल से आप कैसे सोच सकते हो कि आप निकल जाओगे, है ना। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आ रहे हैं वापस शुमाकर की स्पीड से। यस, न्यू बिगनिंग। वाओ, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा ना आज अटैचमेंट का कार्ड आया था करंट एनर्जी में, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। खुश हो जाइए, आप लोगों को मैसेजेस भी रिसीव होंगे, पर्सनली भी मिलने आ सकते हैं। थ्रोट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है आप में से कई लोगों के पार्टनर्स का। होप रखिए, सबसे ज़रूरी है। 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है गाइज आप लोगों के लिए। 55 की एनर्जी है। 5 इज़ द नंबर ऑफ चेंज। तो कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे आपके लव लाइफ में, थोड़ा सा मिर्च मसाला तड़का लगेगा। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जिनकी गाड़ी में झगड़ा नहीं हो रहा रिलेशनशिप में, उनकी रिलेशनशिप में थोड़ा सा झगड़ा लड़ाई हो सकता है। मज़े आते हैं, ये सब तो थोड़ा सा तो चलता है, अदरवाइज़ तो बोरिंग हो जाती है लाइफ, है ना। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। तो आपके लव लाइफ में यहाँ पे चेंजेस दिख रहे हैं। 5 इज़ द नंबर ऑफ चेंज। तो चेंज किसी भी वे से आ सकता है। अगर आपकी गाड़ी रुकी हुई है लव लाइफ में तो आगे बढ़ेगी, अगर आपकी गाड़ी बड़ी स्मूथ चल रही है तो कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स, या आपके पार्टनर के लाइफ में या आपके लाइफ में, पर्सनल लाइफ में किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती हैं और आप एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। डेस्टाइन कनेक्शन है, मैसेजेस आने वाले हैं, लॉट ऑफ रियूनियंस डेफिनेटली दिख रहा है। चैरियट की एनर्जी है, फॉरवर्ड मूवमेंट, जैसा कि रोन्स ने बताया था। रोन्स ने न्यू बिगनिंग भी बताया था, तो यहाँ न्यू बिगनिंग भी दिख रहा है। इंट्यूशन बहुत ज़्यादा काम करेगा, होपफुल रहिए। तो इंट्यूशन भी बहुत काम कर रहा है। और जिसकी जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, या कोई फाइनेंशियली परेशान है, उनके लाइफ में अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट मिलेगा। अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। सो कौन सा कार्ड क्लैरिफाई करूँ? सब तो क्लियर है। आज मैं सिर्फ 3 कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी, ठीक है। क्या कहना चाहते हैं, सबसे पहले क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स से उनके पार्टनर्स? फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, मेमोरीज ऑफ लव विद पावर। ऐसा लग रहा है कि आपसे कहना चाहते हैं कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। इन्होंने आपको बहुत याद किया। स्पेशली आप ही पूछते होगे कि क्या आपने मिस नहीं किया इतने दिन से, तो ये आपको बताएंगे, एक्सप्रेस करेंगे कि मैंने बहुत मिस किया, मैं बहुत याद करती थी या करता था, और अपने दिल की सारी बातें एक्सप्रेस करेंगे। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगी। अथॉरिटी, इंट्यूशन, ओके। कुछ लोगों के पार्टनर ये भी बता सकते हैं कि इनके पेरेंट्स इनके लिए रिश्ते देख रहे हैं और ये परेशान हैं बहुत ज़्यादा, अपनी परेशानी आपसे शेयर कर सकते हैं, और जिस वजह से ये आपको दूर किए हैं, या हम दोनों में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, इस तरह की चीज़ें। तो क्या आप मेरा साथ देंगी या देंगे, इस तरह की चीज़ें ये आपसे पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, राइट। कुछ लोगों के पार्टनर ये भी बता सकते हैं, ठीक है।
तो एक्सप्रेस तो करते हुए नज़र आ रहे हैं, और कुछ लोगों की लाइफ में ये भी चीज़ें दिख रही हैं कि आपके पार्टनर इस तरह की प्रॉब्लम्स भी शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ऐसा ऐसा चल रहा है घर में, या तो आप उनसे बोल सकते हैं आपके घर में चल रहा हो, या वो आपसे बोल सकते हैं। चैरियट का कार्ड क्यों आया है? ले लूँ? यूनियन दिख रहा है, वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। मैंने कहा ना, शुमाकर की स्पीड से वापस आ रहे हैं फॉर अ रीयूनियन। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, स्पेशली इनका क्राउन चक्रा देखिए एक्टिवेट हो रहा है। आपके बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप कहाँ हो, क्यों हो। और जैसे ही आपके लाइफ में आएंगे ना, अगर आपने इनको ये बोल दिया कि आप तो आपको बहुत याद कर रही थी, बहुत मिस कर रही थी, मैं तो आपके बिना रह नहीं सकती या नहीं रह सकता, तो इनको एक ऐसी पावर मिल जाती है ना कि ये फिर से अपने एटीट्यूड वाले एनर्जी में आ जाते हैं। फिर 2-3 दिन के बाद देखेंगे तो इनकी एनर्जी डाउन होने लगती है। फिर ये आपको और ओके बस यही रिप्लाई आएगा। उसके बाद आप परेशान हो जाओगे कि यार 2 दिन तो बड़े प्यार से बात करा और अब वापस से वही ढर्रे पे आ गए और ओके पे। तो ये चीज़ें भी आपको हर्ट करने लगती हैं फिर, क्योंकि आप इनकी वजह से ट्रिगर हो जाते हो ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वापस आ रहे हैं आपके पार्टनर्स, गाइस तैयार हो जाइए बिल्कुल। डेस्टिनी को भी क्लैरिफाई कर लूँ, डेस्टिनी क्यों आया है? फोर ऑफ वॉन्ड्स, बैलेंस, न्यू बिगिनिंग, सैक्रिफाइस। ये आपको बताएंगे कि आप इनकी डेस्टिनी हैं और इन्होंने आपको सैक्रिफाइस किया, लेकिन ये आपको फिज़िकली और इमोशनली और मेंटली कभी भूले नहीं हैं। और ये आपको सैक्रिफाइस शादी के लिए, जैसे अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है या इनके लाइफ में कुछ सिचुएशंस चल रही हैं, तो ये आपको ये सांत्वना देंगे एक तरह से कि सब कुछ ठीक कर दूंगी या कर दूंगा, या मैं पेरेंट्स को मना लूँगा। ठीक है, इस तरह की आपको एक श्योरिटी इनकी तरफ से मिल सकती है। डेस्टाइन कनेक्शन है, सब कुछ बैलेंस होगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना है और मेडिटेशन करते रहना है, लोअर वाइब्रेशन में नहीं जाना है। ठीक है, सो ये नेक्स्ट एक्शन निकल कर आया है। होप नहीं हारनी है, होप का भी कार्ड है, पॉजिटिव रहिए। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, बहुत सारे लोगों की एनर्जी होती है, तो जिससे जो रेजोनेट करे मैं अपनी तरफ से पूरा बताने की कोशिश करती हूँ। सो एंजल गाइडेंस हम दोनों डेक से लेंगे। तो देखते हैं एंजल गाइडेंस से क्या एनर्जी निकल कर आती है। 2 कार्ड्स लूँगी मैं इस डेक से। फर्स्ट कार्ड है द सिचुएशन विल इम्प्रूव रोमांस। लव लाइफ में सिचुएशन इम्प्रूव होने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक है ट्रस्ट। ट्रस्ट करिए, ट्रस्ट रखिए अपने एंजल्स पर, अपने स्पिरिट गाइड्स पर, अपने प्यार पर। इससे भी 2 कार्ड लेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, एंड बॉटम से है वेयर आर यू बीइंग कॉल्ड टू जर्नी टू। किस लेवल पर आपकी जर्नी पहुंची है ये आपको खुद को पता होगा। योर वाइब्रेशन इज़ राइजिंग, यू आर द ओरेकल। राइट, आपकी वाइब्रेशन, आप में से ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशन में हैं, और आपको पता है आपकी जर्नी में कितना साल हुआ, कितना टाइम हुआ, किस स्टेज पे आपकी जर्नी है। आपको पता है आपके लाइफ में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हैं, और आपके पार्टनर के लाइफ में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ये सारी चीज़ें भी आपको पता है। डीप हीलिंग हो रही है, थिंग्स आर चेंजिंग एट अ सेलुलर लेवल। धीरे धीरे चेंज लाती है यूनिवर्स, फटाक से चेंज नहीं आता है, फटाक से ब्रेक थ्रू आता है, लेकिन चेंज धीरे धीरे आता है। तो यहाँ पर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, और 2021 पूरा साल ही ट्रांसफॉर्मेशन का रहा है। वेयर आर यू बीइंग कॉल्ड टू जर्नी टू, यहाँ पर डेफिनेटली आप एक ऐसे रास्ते पे चले हैं जिसमें आपको कुछ नहीं पता आपके आगे क्या होने वाला है, आपके पीछे क्या क्या चीज़ें हुई हैं, कैसे कैसे हुई हैं, कहाँ कहाँ से आप इस जर्नी पे आगे बढ़ते जा रहे हैं, भगवान भरोसे एक तरीके से। तो यहाँ पर आपको एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट गो विद द फ्लो। एंड पिलर ऑफ लाइट, योर वाइब्रेशन इज़ राइजिंग, यू आर द ओरेकल। आपकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा राइज हो रही है, तो अपनी वाइब्रेशन को अलाइन रखिए, अपनी वाइब्रेशन पे हमेशा पॉजिटिव रहिए लाइफ में। अपनी वाइब्रेशन से दूसरों को भी गाइडेंस दीजिए, अपनी वाइब्रेशन को हाई रखिए। अपने अगल बगल आस पड़ोस की लाइफ में जो भी आपको ट्रिगर्स देने की कोशिश करें, उनके ट्रिगर्स से बचिए, बैलेंस रहिए। साथ ही साथ उनकी भी वाइब्रेशन हाई करने की कोशिश करिए, ताकि आप इतने हाई वाइब्रेशन में रहोगे तो आपके आस पड़ोस से भी वो वाइब्रेशन
आपके लाइफ में आपके साथ वाइब्रेशन हाई होगी, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके रिलेटिव्स हो गए, जो भी आपके टच में आएगा उनकी भी वाइब्रेशन आप हाई करते जाओगे। ये भी आपका एक सोल पर्पस है। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से काफ़ी हद तक गाइडेंस मिली हो, और वार्निंग मैसेज को एज अ वार्निंग मैसेज लिया कीजिए। बहुत ज़्यादा उस पर टेंशन मत लिया करिए, मैनिफेस्ट मत करने लगा कीजिए। तो कुछ लोग मैनिफेस्ट करने लगते हैं कि अरे ऐसा होगा 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 होगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल भी मैनिफेस्ट मत किया करिए, बस सतर्क रहा करिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें, चैनल पसंद आया हो ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। बाय बाय।